श्री राधे श्याम। हमने अभी तक देखा श्री मीराबाई जी और श्री ठाकुर जी का जन्म उत्सव बनाती है, कैसे विरह में उसके लिए तड़पती है, कैसे पद गायन करती है, कैसे क्या करती है, अभी तक हमने देखा। और ठाकुर जी आते भी हैं। आगे की चर्चा में श्री बिहारी दास जी की चर्चा होती है, जो मीरा के साथ रहते हैं, सत्संग करते हैं, उनके महल में रहते हैं। तो श्री बिहारी दास जी की इच्छा थी कि अभी मैं मेरा वृंदावन जाऊं और वहीं आके भजन करूं। तो मीरा का संदेश होता है, वृंदावन बिहारी के लिए एक संदेश होता है। कैसे होता है देखते हैं। श्री बाबा बिहारी दास जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की और बारी मन से दूधा जी ने स्वीकृति दे दी। यह बात मंगला ने आकर मीरा को बताई। सुना ऐसा लगा मानो किसी ने कांटा चुबा दिया हो। ठाकुर जी की ओर देखकर बोली, अपने निजजनों और प्रेमजनों के बीच निवास दो गोपाल। तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी हो जाती है। अब अच्छा नहीं लगता ये सब। मुझे ले चलो और मुझे ले चलो प्रिय, प्लीज मेरे को ले चलो। मीरा रोती है। फिर आगे मंगला सिर झुकाए सुनती रहती है। उसी समय मिथिला ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी 22 की वर्षगांठ तक रुकने के लिए राजी हो गए हैं। मीरा उठकर बाबा के पास जाती है और मंगला ने आगे आकर सूचना दी। मीरा के नए कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करती है। बाबा अब पधार रहे हैं? उसने बड़े गले से पूछा। हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब मेरा ये बाबा, तेरा ये बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ मैं। बाबा मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी और रो पड़ती है। ऐसा बोल के मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढककर जोर जोर से रोने लग जाती है। और मुझे भी ले चलिए ना बाबा, बोलती रहती है। श्री बिहारी दास जी बोलते हैं श्री राधे, और कुछ बोल नहीं पाते। उनकी आंखों के अश्रुपात होने लगते हैं। कुछ समय पश्चात उसने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं है पुत्री। वे जब जहां जैसा रखना चाहते हैं उनकी इच्छा से प्रसन्न रहे। भगवत प्रेरणा से ही मैं उधर आया हूँ। सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न आ जाएगा, इतने समय तक रह पाऊंगा। तुम्हारी संगीत शिक्षा में तो मैं निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति से मुझे सदा ही आश्चर्यचकित कर दिया। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर अधिकार जमा लिया है। राव दूधा के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझे मृत को ही बांध दिया है। जब जब जाने का विचार करता हूँ यह अव्यक्त पीड़ा हृदय में उठती है कि किंतु बेटा जाना तो पड़ेगा। बाबा मैं क्या करूं? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मीरा की हिचकी बंद गई और मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर पर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और उसके बाबा के में पैर में पड़ जाती है। शेष चर्चा के श्री राधे श्याम।